राम राम दोस्तों सभी को। आज मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जो रियल में घटी। और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या क्या गलती करते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत छोटी सी गलती है। और इस तरह की गलतियाँ हम रिपीट करते जाते हैं और उसके कारण जो हम अचीव कर सकते हैं लाइफ में वो नहीं कर पाते या हमारा स्पीड स्लो हो जाता है। अ, एक स्टोर में सेल्समैन था जो काफ़ी मेहनती था और बहुत अच्छा काम कर रहा था और बहुत उसका दिमाग भी शार्प था। काम को बहुत तेज़ी से सीख जाना और बहुत मोटिवेटेड भी रहता था, इनिशिएटिव भी लेता था। और इसके कारण क्या हुआ कि वो बहुत जल्दी प्रमोट हो गया एफएम के लिए, एफएम से एएसएम के लिए प्रमोट हो गया और जल्दी ही एएसएम से एसएम भी बन गया। इसी दौरान हम लोग की भी नज़र पड़ी उस पे। और चूँकि हिप्पो अपना इंटरव्यू भी होता है और इसके अलावा स्टोर में जो विजिट होता है तो विजिट के में भी जो कस्टमाइजेस के फीडबैक होते हैं और कभी हम लोग खुद भी विजिट पे जाते हैं तो काम से क्या होता है दिखने लगता है कि हाँ ये लड़के का बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे में ही एक लड़का जो है ना फिर लास्ट में हम हेड ऑफिस में भी ज़रूरत होती है और हमें ऐसे लोग चाहिए भी होते हैं तो हमने उनको उसको प्रमोट करके यहाँ हेड ऑफिस ले आए। और चूँकि उसमें प्रतिभा थी, काबिलियत थी, बड़ी जल्दी वो एरिया मैनेजर में भी प्रमोट हो गया। अब एरिया मैनेजर प्रमोट होने के बाद और हम लोग लगातार समझाते रहते हैं कि बहुत बार क्या होता है ना बहुत जल्दी अ, एक उम्र का भी एक होता है तगादा कि जल्दी अगर एक अच्छी पोजीशन पे आदमी पहुंच जाता है तो थोड़ा बाद में क्या हो जाता है अप्रोच थोड़ा कैजुअल हो जाता है, फिर उसके लिए चीज़ें आसान लगने लगती है। और चूँकि वो इन सब चीज़ों को बड़ी जल्दी अचीव कर लेता है तो अ, एक है जो दूसरा व्यक्ति जिसको कि काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके मुकाबले इसमें उस अचीवमेंट की जो एक अंदर जो पेन के साथ जो अचीव किया हुआ होता है वो थोड़ी कम होती है। जिसके वजह से क्या होता है कि उसका अप्रोच कैजुअल हो जाता है और उसको लगता है ठीक है। अब फिर धीरे-धीरे एक दंभ, एक अहंकार भी आता है, ईगो भी एक चीज़ होती है। कई चीज़ें क्या होता है समय उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं और वो समझते हैं। इन सब चीज़ों की कमी होती है। फिर एक लालच, जो सबसे डेंजर क्या होता है, एक लालच। और फिर क्या होता है डिसिप्लिन को तोड़ना और ये सोचना कि चल क्या है, कौन देख रहा है, चल इतने से क्या होगा। मैंने जो देखा है कि वो काफ़ी आगे और जा सकता था, ऐसी-ऐसी गलतियों में पकड़ा जाने लगा कि हम लोग को आश्चर्य होता था और उसको समझाते थे कि यार ये तू क्या कर रहा है, इतना मेहनत करके यहाँ पहुँचा है। कभी शॉर्ट अटेंडेंस के लिए कि आया है 20 मिनट लेट, अब जाना है टाइम से ही, तो चलो मिस पंच कर दिया। मतलब कि जी भूल गए हैं, मतलब उसको पता है लेकिन उसने पंच नहीं किया। ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है कि जब सीसीटीवी हम लोग चेक कर रहे थे तो चूँकि एक तो ऑडिट की नज़र में ये चीज़ पहले ही आ गई थी यार ये कहीं न कहीं इस चीज़ को मिसयूज़ कर रहा है। तो उसको उस पे नज़र रखी जाने लगी और ये चीज़ हो गया। वो क्या किया गया वहाँ जहाँ फिंगर पंच होता है वहाँ जाके उसने देखा कि टाइम तो अभी हुआ नहीं है, तो बगैर करे ही आगे चला गया, मतलब चला गया। और अटेंडेंस में जब क्या होता है प्रोसेस होता है कि भाई अगर शॉर्ट एमआईएस है, मिस पंच है, तो अपने सीनियर से साइन करवाना होता है। तो साइन करवाना होता है फिर आदमी यहीं फंस जाता है क्योंकि फिर हम लोग भी पूछते हैं कि भाई शॉर्ट अटेंडेंस क्यों है तेरा, तो शॉर्ट अटेंडेंस होता नहीं है। तो लास्ट में कई चीज़ें क्या होता है कि रेफ़र करी जाती है, ऑडिट की टीम भी उसको चेक करती है और फिर जब पूरी उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें चेक हुई तो पता चला कि यार ये तो जानबूझ के मिस पंच किया है। कई बार हम लोग एक बार वार्निंग दे के भी छोड़ देते हैं कि चलो लड़का अच्छा है, थोड़ा समझा देते हैं लेकिन आदमी फिर
वो उसके बजाय फिर दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाता है। अब कई लोग ऐसे देखे हमने कि वो विजिट पे जाते हैं और विजिट में पूरा टाइम नहीं हुआ है, अरे ठीक है, कौन विजिट में तो पास हो ही जाएगा, और बिना पंच करे निकल गए। या तो कभी सुबह का पंच छोड़ दिया या कभी शाम का पंच छोड़ दिया। ये छोटा छोटा लालच है, इससे कुछ होता नहीं है हासिल। लेकिन यही है कि आदमी का अप्रोच कैजुअल हो जाता है, या तो उसको एक दूसरे शब्द में ठेठ भाषा में कहेंगे यार, या तो उसका पेट भर गया कि अब उसको कुछ ज़रूरत है ही नहीं, अब आगे के लिए उसको कोई मोटिवेशन नहीं रहा। कई लोग किस वजह से निकाल दिए गए हैं या उनको निकालना पड़ा, क्योंकि निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस टाइप के और भी लोग कई हैं। एक उसमें से ऐसा लड़का मिला जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन वो अफेयर में फंस गया है। अब अफेयर में फंसने के बाद क्या होता है कि कंपनी को तो भाई कोई भी काम करने आ रहा है तो काम करे, काम पे फोकस करे और अपना घर जाए। लेकिन कई चीज़ें जब आप अपने प्रोफेशनल काम में इन सब चीज़ों का भी घालमेल कर देते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाती है शुरू। और जब आपको पता है कि ये चीज़ें यहाँ एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी तो आपको वैसे ही बचना चाहिए। दूसरा क्या है कि चरित्र भी तो कोई चीज़ है। आप अपने आपको एज ए एग्ज़ाम्पल क्या पेश कर रहे हैं कि एक तरफ मेरे घर में वाइफ है, शादी हो रखी है, और दूसरी तरफ किसी दूसरी लड़की के साथ आप आई लव यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का मतलब अगर चरित्र आपका है तो आप कोई ये कहे कि इससे क्या आपका लेना देना है, आपको तो काम से मतलब है। लेकिन असल में क्या है कि ये काम में भी इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है कि आपकी कैसी मानसिकता है, क्योंकि ये मानसिकता से आपका काम का भी प्रभाव दिखता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति तो अपनी टीम में इस तरह के लोगों को रखना नहीं चाहेगा जो इस तरह का चरित्र रखता हो। तो मैं सबसे तो यही अनुरोध करूँगा कि यार इन सब चीज़ों से बचो। हम लोग को बड़ा अफ़सोस होता है यहाँ जो सीनियर टीम होती है कि ऐसे-ऐसे लड़कों को भी अल्टीमेटली कहीं न कहीं बाद में उनको छोड़ना पड़ता है। वो खुद भी उनको फिर जब उनको पता चलता है कि हमारे सीनियर्स को इसकी जानकारी हो गई है, तो वो भी शर्मिंदगी से लास्ट में वो छोड़ देते हैं, और फिर हम भी ऐसे लोगों को फिर रोकने का हमारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अफ़सोस लगता है फिर उनके लिए, यही जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ बड़ा पेन के साथ, कि फिर ऐसे-ऐसे लोग हाथ से निकल जाते हैं जिसमें काफ़ी टाइम हम लोग का गया हुआ होता है, काफ़ी हमने उनको समय दिया हुआ होता है, और हमारी भी इच्छा होती है कि भाई वो और आगे बढ़े। लेकिन भाई कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपको खुद में विकसित करनी होगी। आपके अपने संस्कार और आपके लिए क्या गलत है और क्या सही है, इसकी तो समझ आप में होनी ही चाहिए। अगर इस समझ की कमी है तो फिर आप कहीं न कहीं फँसोगे, और आप फँसोगे तो गिरोगे, और नतीजा मैंने बहुत लोगों को देखा है, आज वो छोड़ के जा भी चुके हैं, तो आज उनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक चुकी है। हम लोग हमेशा बात भी होती है, उनका फ़ोन भी आता है, हम लोग उनको देखते भी हैं, उनका खुद का ही फ़ोन आता है, और अब उनको बहुत पछतावा होता है कि सर गलती तो हो गई। तो वही सीख मेरे को लगा कि यार ये चीज़ मैं सबको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी है जो ऐसे गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं। ये क्षणिक खुशी होती है, थोड़ी देर की खुशी होती है, और इसका नुकसान कितना बड़ा होता है शायद ये जो भुगत रहा होता है वही समझ सकता है। ऐसे लोगों से बात करिए, वो फिर आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या खोया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि कोई भी अगर इस तरह के गलत दिशा में जा रहा है, मन में अगर बहुत ज़्यादा आपके कुछ ज़्यादा ही भर गया है, तो भैया उसको निकालो और सही रास्ते पे चलो। काम के साथ, मेहनत के साथ एक अच्छा चरित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति एक अच्छे चरित्र का निर्माण करेगा, वही बाकी सारी चीज़ों में भी परफॉर्म भी करेगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया अपनी समझ को भी डेवलप करें। सिर्फ काम सीखें और काम को
आगे करते रहने के साथ साथ ये समझ, सही गलत की पहचान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।